हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एमपीपीएससी बाई डीसी सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे एग्जाम का भी माहौल गर्म हो रहा होगा और आप लोगों की एग्जाम का जो तैयारी करने का जो फ्लो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। इसी क्रम में जो हम लोग मध्य प्रदेश में जो प्रीवियस ईयर में वो जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक जो सीरीज कंप्लीट कर लिया है, एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें देखेंगे जो लोक सेवा आयोग में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। कई बार देखने को मिला है कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लें, अगर एग्जाम सेंटर में 10, 5, 20 भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं और वो क्वेश्चन अगर हमसे गलत नहीं होते हैं तो हम एग्जाम में एज लेके चलेंगे, मतलब कि बढ़त लेके चलेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश भगवान का नमन करते हुए, स्तुति करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, तो जो कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार थे उनका जो मूल स्थान था वो कौन था? उज्जैन। नेक्स्ट, चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? चंदेल शब्द का जो किस शिलालेख में हुआ है? तो चंदेल शब्द का जो सबसे पहले जो उपयोग किया गया है वो किसमें किया गया है? देवगण प्रशस्तर शिलालेख। ये जो लेख है वो किसका है? कीर्ति वर्मन का है। किसका है? कीर्ति वर्मन का है। जिसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? इस शिलालेख में क्या किया गया है? चहमान पृथ्वीराज सिंह चौहान, मतलब चहमान पृथ्वीराज सिंह तृतीय में एक शब्द का जो उनका लेख लिखा गया है, उस लेख में पहली बार चंदेल शब्द का उपयोग किया गया है। तो चंदेल शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है? आपके देवगढ़ प्रशस्तर शिलालेख, जो किसका है? कीर्ति वर्मन का है। किसका है? कीर्ति वर्मन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखो मांडू का किला कहाँ पे है? धार जिले में है। किस जिले में है? धार जिले में है। निर्माण किसने कराया था? हुसंग शाह ने कराया था। तो मांडू में जो मांडू का जो किला है उसका निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? हुसंग शाह के द्वारा कराया गया था। छत्रसाल दशक की रचनाकार कौन है? तो जो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं वो कौन है? कवि भूषण, जिन्होंने छत्रसाल दशक, छत्रसाल हजारा, इस तरह से कवि भूषण इस तरह की रचनाएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोटेक्शन फाइनेंस इन द ब्रिटिश इंडियन के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट, कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जुदाई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती है? तो कितनी बार करती है? एक बार करती है। कितनी बार? एक बार करती है। इनके एक देवता है खेड़ा देव, जिसको प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते हैं? बकरे की बलि देते हैं। क्या करते हैं? बकरे की बलि देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? एक बार। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कहां निवास करती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करती है। इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। पेरियार मैसे कला का प्रमुख केंद्र क्या है? जो पेपियार मैसे कला का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? उज्जैन है। यह एक तरह का प्रकृत मतलब मूल रंग है जिसमें जो पेंटिंग की जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है।
कौन आजाद हिंद फौज का हिस्सा था? तो आजाद हिंद फौज का हिस्सेदार था कमल किशोर सिंह। कौन थे? कमल किशोर सिंह थे। इसके अलावा आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना 1942 में आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने किया था। बाद में इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुड़े थे, जिन्होंने 1942 के जब भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय एक बहुत बड़ा इन्होंने सैन्य अभियान चलाया था और इन्होंने सबसे पहले एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी किया था। ठीक ना? तो मध्य प्रदेश की तरफ से कमल किशोर सिंह थे जो लड़े थे। इसके अलावा शिवपुरी के जो कर्नल थे जिनका नाम था कर्नल ढिल्लन सिंह, कर्नल ढिल्लन सिंह। इसके अलावा चंबल की एक फौज थी, चंबल की एक पलटन थी, वो भी आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हुई थी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है? कमल किशोर सिंह। नेक्स्ट, मैकाल श्रेणी संबंधित है। जो मैकाल श्रेणी संबंधित है वो सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट, मानधाता गर्ज किस नदी से संबंधित है? तो जो मानधाता गर्ज है वो किस नदी, मानधाता में कौन सी नदी बहती है? मानधाता में आपके नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में? देखिए, परिवर्तनशीलता उन जिलों में ज्यादा पाएगी जहां वर्षा कम होती है। मान लो किसी भी क्षेत्र में अगर 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, अगले साल वहां मान लो कि 30% वर्षा हुई, 30 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यहाँ जो परिवर्तनशीलता देखने को मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। और जिस क्षेत्र में वर्षा बहुत ज्यादा होती है अगर वहां थोड़ा कम भी उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो कहाँ होती है? सतना जिले में, क्योंकि यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? विषम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? सतना जिले में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। बिजुरी झुगरदहा, बिजुरी झगरखंड खान किस कोयला क्षेत्र है? ये दोनों जो कोयला क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला में है, मतलब कि ये कहाँ है? सिंगरौली जिले में है। ठीक है ना? बिजुरी झुगरदहा ये सारे बैरहन ये सारे कहाँ पे हैं? सिंगरौली जिले में अवस्थित हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज भंडारण है? तो मध्य प्रदेश के जो पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज जो का भंडारण है वो बालाघाट छिंदवाड़ा में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? धारवाड़ युग की जो चट्टाने हैं उनकी जो 2 सीरीज, कौन सी? बालाघाट में चिल्पी और छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज। ये दोनों जो सीरीज हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जिन्हें मैग्नीज का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैग्नीज सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध स्थित है। गांधी सागर जो बांध है वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना, इसका कार्य 1953 में किया गया था। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ये जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? मंदसौर में, मंदसौर जिले में यह जो बांध बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पे है? तो कहाँ पे है? गुड़ में है, जहां 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह रिलायंस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, निजी क्षेत्र का है। रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर है? रानी अवंतीबाई जो परियोजना है नर्मदा नदी की सहायक नदी है बरगी, उस पे बनाया गया है। ये कहां पे बनाया गया है? जबलपुर में। कहां बनाया गया है? जबलपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट,
बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो किसके लिए प्रसिद्ध, किसके लिए ज्यादा उत्पादन के लिए, किस फसल के उत्पादन के लिए ज्यादा अच्छी है? चावल। चावल की फसल के लिए क्या है? ज्यादा अच्छी मानी जाती है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई? तो जो मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम है, इसके जो राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई है वो 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई है और 25 जनवरी 1994 से क्या हुआ? लागू हो गया। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? तो देखिए, अगर केंद्र की बात की है, पूरे देश की बात की है, तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट मतलब राज्य किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। वहीं अगर बात करें तो आर्टिकल 161 के साथ राज्यों के केस में किसको प्रदान किया गया है? राज्यपाल के मतलब गवर्नर को प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश में किसको प्रदान किया गया है? राज्यपाल को। किस आर्टिकल के तहत? 161 आर्टिकल के तहत। लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितने सीटें आरक्षित हैं? 6। कौन कौन से आरक्षित हैं? शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम और झाबुआ। ये 6 सीट किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए। जबकि एससी के लिए बात करें, एससी के लिए 4 आरक्षित हैं। कौन कौन सी आपकी? भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और इसके अलावा आपके देवास। ये 4 सीट किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए। और 6 सीट किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट हम बात करें, एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? तो एशिया की जो पहली पेपर मिल है वो बुरहानपुर में, नेपानगर बुरहानपुर। कहां पे? नेपानगर बुरहानपुर में 1953। कब? 1953 में स्थापित की गई थी। इसके जो ऊर्जा प्रदान का जो कारखाना लगाया था, ऊर्जा प्रदान करने के लिए चांदनी ताप विद्युत की स्थापना की गई थी। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। चलिए, मध्य प्रदेश वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 89 कितने? 89 ग्राम न्यायालय क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी? 46 निवास कर रही हैं। लेकिन 2003 की अधिसूचना के बाद मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को, कौन कौन सी? मीणा, कीर और पारधी, ये 3 जनजातियों को बाहर कर दिया गया है, जिससे वर्तमान में 43 जनजातियां हैं किसमें? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां में सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपियम अल्केलाइड प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? रतलाम। किसके? वित्त मंत्रालय के अधीन है ये। क्या हो जाएगा? रतलाम। मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क का कुल भंडारण कितना है?
तो मध्य प्रदेश में अगर मैंगनीज भंडारण की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मैंगनीज भंडारण है वो कितना है, 23.64 मिलियन। मतलब मध्य प्रदेश में जो मैंगनीज भंडारण कितना है, 23.64 मिलियन टन मध्य प्रदेश में मैंगनीज का भंडारण है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर सबऑर्डिनेट जो जितने एग्जाम है उनमें अगर क्वेश्चनों के प्रकृत अगर देखेंगे तो वहाँ जो योजनाएं हैं तो सिर्फ योजनाओं के से संबंधित सिर्फ डेट नहीं पूछा है, उनके कार्य उनके प्रावधान भी पूछा है। तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जब उनको आप लोग पढ़ें तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी निकाल लें। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना है। प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना कब से प्रारंभ किया गया? देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनका एक सपना था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ शासकीय स्कूल जो है सिर्फ हिंदी मीडियम के ही ना हो, अब जो ग्रामीण अंचलों में एक अंग्रेजी के माध्यम से भी स्कूल संचालित किए जाए, तो उसी को उन्होंने सीएम राइज नाम से रखा। और कब से स्टार्ट हुआ था? 12 जून सन 2021 से। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इस योजना में 18 से 45 वर्ष के बीच की आयु के उद्यमी को ऋण मिलता है, यह कथन सही है। इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, यह गलत है। क्या होना चाहिए? 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए और उद्यमी को बैंक में कुछ भी गिरवी रखना नहीं पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना संचालित होती है? तो मध्य प्रदेश में जो कल्याण विवाह योजना है वो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के श्री मुनसर चंद डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो किस क्षेत्र सम्मानित किया गया है? दवा के क्षेत्र में। यह जबलपुर से हैं। कहां से हैं? जबलपुर से हैं, जहां ये आज भी 10 रुपए में लेकर जो उनकी फीस है, जहां अधिकांश डॉक्टर 2-2, 3-3 हजार रुपए जिनकी फीस होती है, वहीं आज के समय में यह एक ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ जिनकी फीस है 20 रुपए, और ये क्या करते हैं? लोगों की मतलब कि दवा लिखते हैं, लोगों को चिकित्सीय सलाह देते हैं। तो क्या होगी? दवा। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? तो इस लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है कौन सा है? नंबर 3। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? तो भोज समारोह आयोजित कहां किया जाता है? धार में। ध्यान देखिए, एक क्वेश्चन आयोग ने बाद में डिलीट कर दिया है क्योंकि इसका जो आंसर होगा 39 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको गलत दिया था, जिसके कारण क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर 11-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है। जो प्रति व्यक्ति की अगर अग्रिम अनुमान की बात किया जाए तो कितनी है? 63,345 है, जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो कितना है? 65,000 कुछ रुपए है। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63,345 होगा। आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया? तो कब किया गया है? सन 2018 में किया गया है। मध्य प्रदेश के 50 विकास खंड में 50 विकास खंड में शुरू किया गया है, जिसमें 6 उद्देश्य 6 क्षेत्र अलग अलग है जो उनको बेहतर करने का काम
चल रहा है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? मतलब कि मध्य प्रदेश के जो औद्योगिक उत्पादन में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हिस्सा है वो कितने परसेंट है? 22% हिस्सा है। किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड या उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है? किसको देखा जाता है? मिलेट्स, मोटा भोजन को माना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक मतलब 2001 से लेकर 2011 में मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कितनी है? तो कितनी है? 20.3%। सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ है? इंदौर की है। कितने प्रतिशत है? लगभग 32% है। और सबसे कम कहाँ है? अनूपपुर। कितने प्रतिशत है? 12% है। नेक्स्ट है, संविधान किस अनुच्छेद के भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 168 में। नेक्स्ट, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, उज्जवान जनजातीय संस्कार संबंधित है। उज्जवान जो है वो दाह संस्कार से, जनजातियों के दाह संस्कार से संबंधित है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। उनकी नियुक्ति जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र कहाँ है? सोहागपुर, जो किस जिले में है? शहडोल में है। कहाँ पे ये? शहडोल में है। नेक्स्ट, बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बाणसागर जो है ये देखो अब रिपीट हुआ है। और बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन कोई नहीं है इसमें। आंसर क्या होगा इसमें? सोन नदी। क्या होगा? सोन नदी। निम्नलिखित में कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? कौन से नहीं है? डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? खनिज है। नेक्स्ट, सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ है? सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र जो है वह सारणी में है। और सारणी कहाँ है? बैतूल जिले में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, हीरा पन्ना में सही है, तांबा बालाघाट सही है, बॉक्साइट अनूपपुर सही है, मैग्नीज गलत है क्योंकि मैग्नीज कहाँ होता है? आपके छिंदवाड़ा और बालाघाट में। धसान एवं बीना निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? धसान और बीना दोनों किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? भिंड है, जहां मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक स्थान है गोहद जो भिंड जिले में है, जहां सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवधि में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाता है? देखो, जब वर्षा ऋतु आती है उसके बाद मौसम में एक ठंडक सापन आ जाता है, लेकिन जैसे ही 15 सितंबर के बाद वर्षा कम हो जाती है, मौसम साफ होती है, तब सूर्य के प्रकाश और आर्द्रता के कारण एक गर्मी का माहौल बन जाता है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो कब होता है? सितंबर अक्टूबर माह में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो काली मिट्टी के लिए कौन जाना जाता है? मालवा का पठार, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पूछ रहा है। तो पूर्वी सीमा देखो, जो सतपुड़ा श्रेणी है इस तरह से है, इधर पश्चिमी है, इधर पूर्व दिशा में है। तो यहां अगर इसकी ऐसी बात की जाए तो राजपीपला, महादेव, फिर आपके आ जाएगा क्या? मैकाल। तो अब क्या कह रहा है? पूर्वी सीमा में, तो क्या हो जाएगा आपकी? मैकाल श्रेणी हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वित को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? तो इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी के पास दो जीवित बच्चे अगर हैं, उनको ये सहायता दी जाएगी। तो कितने? अधिकतम 2 जीवित जो जन्म के जो बच्चे होंगे उनके लिए सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सिकल से एनीमिया, जिसे मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा शहडोल जिले से प्रारंभ किया गया था। शहडोल जिले से प्रारंभ किया गया था कि हमें सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक तरीके से मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहा जाता है? सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। तो जनजातीय समुदाय में किसकी जागरूकता प्रसारण करना है? तो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? तो परिक्रमा, तिलेश, दूसरी सतह, ये सभी शरद जोशी की है। जो युग चरण है वो मैथिली शरण गुप्त की है। सॉरी, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो अगरिया। अगरिया किसके लिए है? जो लौह बनाने का काम करती है, लोहा से उपकरण बनाने का काम करती है। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचना प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो क्या नाम है? वन्य। वन्य, जिसकी स्थापना 1980 में की गई है। अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? किसमें है? साहित्य एवं शिक्षा से है। ये छतरपुर से हैं, जिन्हें 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में किस खेल ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़? निम्नलिखित में किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया गया है? तो कब, ये किसके टाइम की बात हो रही है? अकबर के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? अकबर के समकालीन थी। 1564 में एक युद्ध हुआ था, जिसके माध्यम से अकबर और दुर्गावती का युद्ध हुआ था, जिसमें बाद में दुर्गावती शहीद हो जाती, वीर गति को प्राप्त हो जाती है। इसके पूरा जो वर्णन मिलता है वो अबुल फजल की रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि आयोग ने तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया था। बाद में जो कांग्रेस की जो इंदौर यूनिट है उसने खुद इसका आंसर नहीं बता पाया कि हमारा पहला अध्यक्ष कौन था, इसलिए क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया। निम्नलिखित में किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो कौन सा है? गोटमार, जो कि छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है, जहां एक दोनों तरफ से क्या किया जाता है? पत्थरों की पत्थर फेंके जाते हैं। नेक्स्ट, मादर और
मादर और दाफड़ा किसका संबंध किससे है? ये दोनों वाद्य यंत्र है। मादर जो है जब कर्मा होता है तो उसके बीच में एक ढोलक नुमा यंत्र होता है जिसको बजाकर उसकी थाप पर बाकी लोग कर्मा नृत्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भाधान नामक यज्ञ करवाया था? तो किसने कहा था? दंती दुर्ग ने कहा था, जो राष्ट्रकूट का शासक था। किसका शासक था? राष्ट्रकूट का शासक था। इस तरीके से आज हम लोग की ये जो लेक्चर था वो समाप्त होता है। तो हमने कई देखा कि कल के लेक्चर आज के लेक्चर में ही कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो इसलिए जरूरी ये है कि इन लेक्चरों को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें। इससे ये होगा कि जो भी 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं, देखो रिपीट तो कंफर्म होंगे, लेकिन अगर रिपीट क्वेश्चन अगर हमसे गलत नहीं होंगे तो ये समझिए कि हमारे लेक्चर, हमारे जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और कोशिश करिए कि इससे संबंधित क्वेश्चन गलत ना हो। धन्यवाद।